हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपसे एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 2015 में पूछा गया था को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो प्लीज इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरे चैनल पेज पर जाकर देख लीजिए। और एक मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ब को उकसाता है। ब मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया। बताइए कि अ ने कौन सा अपराध कारित किया गया, विवेचना कीजिए। मतलब क्या कहता है, अ ब को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है लेकिन ब द्वारा मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया जाता। यहाँ अ ने कौन सा अपराध किया है? तो प्रस्तुत समस्या में अ ब को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है। इसका मतलब है कि अ द्वारा ब को मिथ्या साक्ष्य देने के दुष्प्रेरण का अपराध किया गया। प्रस्तुत समस्या जो धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 पर आधारित है। धारा 108 का स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है? कहता है कि अपराध को गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध को गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, अथवा अपराध गठित करने के लिए दुष्प्रेरित जो कार्य किया गया है वह अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित करे। मतलब क्या कह रहा है कि अपराध को गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो दुष्प्रेरण किया गया वह कार्य किया ही जाए, या अपराध गठित करने के लिए जो कार्य है उसका अपेक्षित प्रभाव कारित हो, यह भी आवश्यक नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर दुष्प्रेरण कर दिया गया तो वह अपराध माना जाता है, चाहे दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या नहीं, या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो या नहीं। ठीक है, अब जो है देखते हैं कि खाली इतना ही पर्याप्त है कि यदि वह षड्यंत्र मतलब जो कार्य किया गया है या अपराध किया गया उसमें भाग ले लिया है, इसके अनुसरण में कार्य किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि एक औरत है और उसको गर्भवती समझकर, जबकि वह गर्भवती नहीं है, अन्य व्यक्ति मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और वह उसे दवा भी दे देते हैं, किसी हथियार का भी प्रयोग करते हैं जिससे कि गर्भपात हो जाए। वह गर्भपात के षड्यंत्र के लिए दंडनीय होंगे, भले ही वह औरत गर्भवती हो या नहीं हो। मतलब कह रहा है कि अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरण कर दिया तो वह कार्य किया जाए और उसका अपेक्षित प्रभाव कारित हो। मतलब किसी अगर जो है कोई व्यक्ति किसी बच्चे को दुष्प्रेरित कर देता है, जैसे यहीं पे दृष्टांत दिया गया है कि ग की हत्या करने के लिए क को उकसाता है, ख वैसा करने से इनकार कर देता है, क हत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होगा। उसी प्रकार दूसरा दृष्टांत कहता है कि ख की हत्या करने के लिए घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घ को विदित करता है और घ का घाव अच्छा हो जाता है। कल फिर भी क जो है हत्या के लिए ख को उकसाने का दोषी होगा। यहाँ पे खाली चोट कारित किया और जो बाद में ठीक भी हो गया, लेकिन जो है अगर हत्या के लिए उकसाया है तो हत्या के उकसाने के लिए ही दोषी होगा। इसी प्रकार इसका निष्कर्ष दीजिए कि उसने क्या किया था, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाया था, उसने बाने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया। यहाँ पे क जो है दुष्प्रेरण गठित करने के लिए दुष्प्रेरित कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रश्नगत समस्या में यद्यपि ब ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया, फिर भी ऐसी स्थितियों में जो क है मिथ्या साक्ष्य देने के दुष्प्रेरण के लिए दायित्वाधीन होगा। जो क है वो मिथ्या साक्ष्य देने के दुष्प्रेरण के लिए दायित्वाधीन होगा, भले ही मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया गया है, क्योंकि उसने मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाया है और उकसाया है तो वह मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दुष्प्रेरण का दायी होगा। क्योंकि बता दिया कि धारा 108 का स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है कि किसी भी अपराध के लिए को गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो दुष्प्रेरण किया गया वह कार्य किया जाए या उस कार्य को गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। इस तरह मैंने आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व कराई। अगर आपको यह प्रॉब्लम सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।